सर्वेक्षण पर जो भ्रष्टाचार दलाली हो रहा है, जो मीटर को लेकर बदमाशी हो रही है, इन मुद्दों को भी शामिल किया जाए। मतलब भ्रष्टाचार का भी बात हो, सरकार के खिलाफ भी बात हो, कि सिर्फ हम लोग अपनी बात कहें, दोनों बात हो। ठीक से मैं पूछ रहा हूँ, आप हाथ उठाकर अपना मत देंगे। सरकार के खिलाफ बात करो सर, हम अपनी एक मिनट चर्चा को रखें। जन सुराज को सिर्फ अपनी बात कि हम लोग आएंगे तो क्या अच्छा होगा, अभी तक हम लोग यही बात बताते आए कि आपको अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट देना चाहिए। आप अगर जन सुराज को वोट देंगे तो ये 5 चीज हो जाएगा। कितने ऐसे साथी हैं, हाथ उठाकर बोलेंगे तो पूछेंगे तो कितने ऐसे साथी हैं जो समझते हैं कि इसी चीज को हम लोग को लेकर आगे चलना चाहिए, किसी का शिकायत नहीं करना चाहिए, कोई दूसरा सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। हम अपने मुद्दा पर काम करेंगे, लेकिन जो मुद्दा है उसमें थोड़ा जो हम अपनी बात नहीं रखता है, जो साथी समझते हैं कि जन सुराज को सिर्फ अपनी बात कहनी चाहिए, सरकार की शिकायत भ्रष्टाचार वगैरह की बात नहीं करनी चाहिए, जो ये समझते हैं वो हाथ उठाइए। अब हाथ नीचे कर लीजिए। जितने लोग समझते हैं कि सरकार के खिलाफ भी अब हम लोग को बात करनी चाहिए, वो हाथ उठाइए। सरकार के खिलाफ भी बात उठाना चाहिए। तो यहाँ पर बहुमत का निर्णय है कि सरकार के खिलाफ खासकर भ्रष्टाचार का एक मुद्दा उठाया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार और जमीन पर जो सर्वे में जो धांधली हो रहा है, ये बात भी शामिल किया जाए प्रमुखता से। और स्मार्ट मीटर की बात उठाई जानी चाहिए कि नहीं, उठाया जाना चाहिए। तो सरकार के खिलाफ दो मुद्दे, भ्रष्टाचार, जमीन के सर्वे में जो आपकी जमीन छीनने का जो सरकार कोशिश कर रही है वो, और स्मार्ट मीटर, ये 3 मुद्दा उठाया जाए। शिक्षा शिक्षा भ्रष्टाचार तो एक ही में आ जाएगा। परीक्षा, 1 मिनट, परीक्षा में धांधली जो हुआ है, देखिए मुद्दा का कमी तो नहीं है, 1000 मुद्दा न उठाया जाए। अगर 3 ही मुद्दा चुनना है तो अफसरशाही, भ्रष्टाचार, सबकी सहमति है। दूसरा मुद्दा, जमीन में होने वाला जो सर्वे हो रहा है, उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है, गलती हो रहा है, जमीन का सर्वे रखा जाए। अब स्मार्ट मीटर रखा जाए कि बच्चों का जो पेपर लीक, नौकरी जो बेचा जा रहा है वो रखा जाए। एक मिनट, एक मिनट रुकिए। जितने लोग समझते हैं 2 में 1 चूज करना है, 5 मुद्दा नहीं, 3 ही करना है, 2 सेलेक्ट हो गया। अफसरशाही और भ्रष्टाचार पहला मुद्दा, जमीन का सर्वे दूसरा मुद्दा, तीसरे के लिए हम लोग के पास 2 विकल्प है। एक स्मार्ट मीटर, दूसरा है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ जो पेपर लीक का मामला है, नौकरी का मामला है। जितने लोग समझते हैं कि स्मार्ट मीटर का मामला हम लोग का सबसे बड़ा मामला है, वो हाथ उठाइए। अच्छा, और हाथ नीचे कीजिए। जितने लोग समझ रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं भैया, ये छात्रों का पेपर लीक, नौकरी वाला मामला उठाइए। पेपर लीक के मामले में ज्यादा लोग हाथ उठा रहे हैं। जय जय बिहार, जय जय। पेपर लीक का मुद्दा बड़ा मुद्दा है। देखिए, अब हो गया बात, आपका मत लिया जा रहा है कि आपसे वही बात कहलवाई जाए जिस पर आपका भरोसा है। अगर आप समझते हैं कि ये 3 मुद्दे, पहला अफसरशाही और भ्रष्टाचार में समाज में सबसे ज्यादा गुस्सा है, पेपर लीक, शिक्षा भ्रष्टाचार,
जो शिक्षा धांधली घोटाला हो रहा है वो मुद्दा होना चाहिए। सरकार में शिक्षा भ्रष्टाचार, छात्रों के साथ हो रहे अन्याय, पेपर लीक, नौकरी जो बेचा जा रहा है, ये मुद्दा होना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये गांव देहात में स्मार्ट मीटर कितना बड़ा मुद्दा है? ना नहीं है। देखिए, ये दो तरीका होगा। जब आप आइएगा होली मिलन के लिए, जब ये कार्यक्रम लॉन्च होगा तो इसमें आपको समझाया जाएगा कि इसको करना क्या है। लेकिन ये चारों मुद्दों पर जब आप जाएंगे तो आपको गांव के स्तर पर प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा कि इन मुद्दों पर सरकार का विरोध है, सरकार के लोगों का विरोध है और हम लोग इसलिए इसके खिलाफ इस बार वोट करेंगे। इस अभियान में हम लोग को यही बात बताना है कि ये जो 4 चीज या 3 चीज से आप ग्रसित हैं, इससे अगर बचना चाहते हैं तो सरकार के खिलाफ वोट कीजिए, लालू नीतीश भाजपा को हटाइए, तभी आपका जान छूटेगा। यही अभियान चलेगा और जब जन सुराज को लाइएगा तो 5 चीज का गारंटी है। ये प्रशांत किशोर का जन सुराज का गारंटी है, 5 चीज हो जाएगा। लेकिन आपको गांव में बैठ के सरकार के खिलाफ ये 3 मुद्दों पर सहमति बनानी पड़ेगी, प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा। मत कहिएगा भैया हम कहे तो हमको मुखिया जी दौड़ा लिए। अगर जनता का मुद्दा है तो आप ये मुद्दा लेकर जाएंगे तो गांव में लोग आपके समर्थन में खड़ा होंगे। अगर जनता का मुद्दा नहीं है और आप लेकर जाइएगा तो आपका विरोध होगा। तो अभी आप कह रहे हैं कि इन 3 मुद्दों पर जनता का समर्थन आपको मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इससे परेशान हैं। तो इस कार्यक्रम को हम लोग शुरू करेंगे 20 तारीख को। होली मिलन कब रखा जाए? 11 को कि 12 को? 11 की 12? 11। तो 11 तक आप ये काम पूरा कर लीजिएगा आप लोग ना। आपका 5000 का कमेटी बन जाएगा, चिन्हित हो जाएंगे लोग कि किसको गाड़ी चाहिए, किसको मोटरसाइकिल चाहिए। तो जो अभियान समिति के जिला में संयोजक हैं और जो अनुमंडल में ब्लॉक में संयोजक हैं, आपकी बैठक अभी जिला में कल परसों में ये साथी बैठेंगे। जो 2-3 गाड़ी चाहिए वो मिल जाएगी। आप जाकर प्रखंड घूमकर ब्लॉक से उन साथियों का चयन कर लें जो अभियान समिति में पहले से जुड़े हुए हैं और जो लोग इस अभियान में जुड़कर आगे काम करना चाहते हैं। तो 2 ही काम है अभी से लेकर होली तक। अभी से लेकर होली तक 2 काम। 10 बच्चों का जीवन सुधारने के लिए जन सुराज के खर्चे पर उनको प्रशिक्षण, नौकरी, रोजगार की व्यवस्था करा दीजिए। और दूसरा, अपने प्रखंड में, पंचायत में, अभियान समिति में आपके साथ इस पूरे प्रयास को घर घर पहुंचाने के लिए जो साथी जिसको आप गाड़ी मोटरसाइकिल पर बैठाकर घूमना चाहते हैं, उसका चयन कर लीजिए। अब चयन आपको करना है, कोई जेएसपीटी का लड़का नहीं करेगा, जिला का संगठन का आदमी नहीं करेगा। अभियान की टीम, अभियान के लोग बनाएंगे, संसाधन आपको दिया जाएगा और पूरा जो प्रयास है वो आप लेकर घर घर जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने सहमति ली कि अब आगे अभियान में हम लोग जो 5 चीज कर रहे हैं वो बताएंगे, साथ साथ सरकार के खिलाफ जो 3 मुद्दे पर सबसे ज्यादा गुस्सा है उस पर भी जनमत बनाने के लिए अभियान के साथ ही पूरी ताकत लगाएंगे। ठीक है भैया? तो एक बार जोर से बिहार का नारा लगा लिया जाए। और होली में यहाँ भांग का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। होली में भांग नहीं मिलना चाहिए। होली में क्या मिलना चाहिए? अभी अबीर होना चाहिए, पुआ होना चाहिए। पुआ में भांग नहीं होना चाहिए, खाली पुआ होना चाहिए। होली में पुआ होना चाहिए, बिना भांग वाला पुआ होना चाहिए, अबीर होना चाहिए। ठीक है ना? तो 11 तारीख को आपके साथ होली की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। 12 को है, 11 की 12 ऐसा है, आप लोग तय कर लीजिए।
11-12 में जो मन आपको करे वो दिन, दोनों दिन है। तो आप जिस दिन अभियान समिति के साथी आना चाहते हैं आप पहले बता दीजिएगा कि बहुत दूसरे लोगों को निमंत्रित किया गया है, तो ऐसा ना हो जाए कि आप आए और ना आपको कुआं मिले ना पानी मिले, तो लोग बड़ा गाली भी देंगे। न्योता दे दिए पानियों नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सभी साथी आए हैं, होली की आपको अग्रिम बधाई। इस होली को बिहार के बदहाली का अंतिम होली बनाने का संकल्प लेकर जाइए, और ये संकल्प लेकर जाइए कि नीतीश चाचा अंतिम बार हम 1 मार्च पर होली खेलेंगे। अगली बार होली अब उनको खेलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना भाई? बिहार का बच्चा सब दूसरे राज्य में मजदूरी कर रहा है, उसको अपने घर होली खेलने का अवसर नहीं है। नीतीश बाबू 6 एकड़ के 1 मार्च में होली खेल रहे हैं, 18-19 साल खेल लिए, अब ये उनकी अंतिम होली होनी चाहिए ना? क्यों नहीं? हाथ नहीं उठ रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये संकल्प लेकर जाइए, कुछ भी नहीं देख रहा है। एक बार बिहार के बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, जनमत बनाने के लिए 9 महीना के लिए कमर कसिए और बिहार के भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को बदलिए। आप सब आए, फिर से एक बार आपका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।